स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑथेंटिसिटी क्लासेस पन्ना में। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 की फिजिक्स का शुभारंभ करेंगे, जिसकी पहली यूनिट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाएंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फिजिक्स की क्लास 12 की जो सिलेबस के चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड में वो दोनों आते हैं। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपकी फिजिक्स की ब्रांच है, उसमें आपके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में जो टॉपिक है वो इस ब्रांच के अंतर्गत पढ़ेंगे आप क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम पहले समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड का मतलब क्या है, ये वर्ड आया कहाँ से है, या यूं कहें कि चार्ज से इस वर्ड का क्या लेना देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो चैप्टर फर्स्ट है फिजिक्स का वो क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड यूनिट हमारी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर है हमारा क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, समझिए बात को। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने से पहले हम आपको दो वर्ड बताते हैं। क्या, एक वर्ड होता है इंट्रिंसिक और एक दूसरा वर्ड होता है एक्सट्रिंसिक। एक वर्ड क्या होता है इंट्रिंसिक, दूसरा वर्ड होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक या इंटीरियर मतलब कि किसी भी मटेरियल की अंदर वाली प्रॉपर्टीज इंट्रिंसिक कहलाती है, एक्सट्रिंसिक कहलाती है बाहर वाली प्रॉपर्टीज। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा नेचर क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। हमारे थॉट्स क्या है, इंट्रिंसिक होते हैं। हमारा बॉडी वो मतलब हमारा फेस का कलर या स्किन का कलर, स्किन टोन हमारी, और हमारी हाइट, कद, काठी, ये क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती है। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वर्ड तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चार्ज क्या है, चार्ज का इस वर्ड से क्या लेना देना है। तो चार्ज क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है भैया, इंट्रिंसिक एंड फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। इंट्रिंसिक एंड फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है किसी भी मटेरियल की। क्या बताया हमने, चार्ज किसी भी मटेरियल की इंट्रिंसिक और एंड फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है जो कोई भी दूसरे मटेरियल को अट्रैक्शन या रिपल्सन करने की कैपेबिलिटी रखती है। क्या चार्ज क्या है, चार्ज किसी भी मटेरियल की क्या है, एक इंट्रिंसिक एंड फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है जो किसी दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट या रिपेल करने की कैपेसिटी उसके अंदर प्रोड्यूस कराती है। ठीक है, जैसे आप ये समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए प्लेट है, ये कोई प्लेट है ये। अब ये किसी भी मटेरियल की हो, किसी भी मटेरियल का हो, मान लीजिए कोई भी मटेरियल है, इस मटेरियल का नाम मैंने बोल दिया मटेरियल ए है। इसमें क्या है, ये हमें ये तो पता है ना, थ्योरी तो पता है अपने पास, इलेक्ट्रिक थ्योरी एक प्रकार से, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी कह सकते हैं हम। यहाँ पर ये कोई मटेरियल है, इस मटेरियल ये किससे मिलकर बना होगा, एटम से मिलकर बना होगा। कोई भी मटेरियल हो वो एटम से मिलकर बना होगा। और एटम के पास क्या होता है, एटम के पास होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तो हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि हर एक एटम के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं एंड न्यूट्रॉन होते हैं। तो हमारी चार्ज की बात है तो हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन पर काम करेंगे इस चैप्टर में। तो क्या होगा, इसमें बहुत सारे एटम होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो अब ये इनिशियली, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये समझ लीजिए, कोई भी कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है, उसमें चार्ज होने का क्या मतलब है कि इस कंडक्टर के पास चार्ज है। इस बात से क्या मतलब है, चार्ज की डेफिनेशन क्लियर होगी ना। चार्ज क्या है, किसी भी मटेरियल की इंट्रिंसिक एंड फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है जो दूसरे मटेरियल के साथ इंटरेक्शन में हेल्प करती है। इंटरेक्शन इन द सेंस अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक है, तो यहाँ पर ये मान लीजिए कोई मटेरियल ए है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन तो होंगे कि नहीं होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन तो होंगे बहुत सारे। हमने ये क्या कर दिए, इस मटेरियल के पास मान लीजिए हमने ये 8 इलेक्ट्रॉन बना दिए। ठीक है, अब इस मटेरियल के पास ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है, अब कोई दूसरा मटेरियल आया, दूसरा मटेरियल आया और उसको इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, इस दूसरे मटेरियल बी को इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए। अपने इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गए। वो कैसे होंगे हम पढ़ेंगे, चार्जिंग कैसे होगी। तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गए इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हुए, तो इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन्स को लिया है। तो ये क्या बनाएगा, नेगेटिव चार्ज। सॉरी, यहाँ क्या बनाएगा, ये नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर क्या रहेंगे, नेगेटिव चार्ज। और इस मटेरियल ए ने बी को चार्ज दिए हैं, इलेक्ट्रॉन दिए हैं, यहाँ पर क्या जाएगा इन सब में, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर सब जगह क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हर जगह पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
तो यहाँ से क्या निकल के आया कि कोई भी मटेरियल में चार्ज होने का सेंस क्या है, कोई भी मटेरियल में चार्ज इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से आता है, कोई भी मटेरियल में चार्ज इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से आता है। हो सकता है इलेक्ट्रॉन उसके गए हो या इलेक्ट्रॉन उसको मिले हो, ठीक है। ये बात हमें याद रखना है कि चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन से आता है। चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन से आता है। क्लियर? यहाँ पर चार्ज का केस समझ में आ गया। क्या बताया हमने? चार्ज एक इंट्रिंसिक एंड फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी मटेरियल को एक दूसरे मटेरियल के साथ इंटरेक्शन में हेल्प करती है। आपको इस बात से बिल्कुल ये परेशान नहीं होना कि हम इतना फोकस क्यों कर रहे हैं चार्ज को, एक ही डेफिनेशन क्यों इतने बार बता रहे हैं। ये इसलिए कि आपके दिमाग में चीजें धीरे धीरे सेट होते चले और आपको पॉइंट टू पॉइंट फिजिक्स को पढ़ना होता है। फिजिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट नहीं होती है कि आपका मन चला तो हम सीधा कूलाम को पढ़ रहे हैं फिर उसको कवर कर लें। आपको तुरंत हो सकता है वो समझ में आ जाए, कुछ आप उसके क्वेश्चंस भी करके ले जाएं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके से नहीं हो पाएगा जब तक आपके बेसिस क्लियर नहीं है, ठीक है। तो चार्ज ये हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गए, जो इलेक्ट्रॉन को देता है, इलेक्ट्रॉन डोनर जो होता है उसमें क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है उस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। हम बोल रहे हैं ना पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो चार्ज कैसे आया? इलेक्ट्रॉन की शेयर से। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या होता है, किसी मटेरियल पर चार्ज आता है। अब मान लो एक पॉजिटिव रॉड, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से चार्ज कोई बॉडी है, कोई कंडक्टिंग बॉडी है, इसके पास मान लीजिए मार्कर है, मान लीजिए आयरन का मार्कर है, एक मेटल का मार्कर है, थोड़ी देर एज्यूम करके आप चलो, इस मार्कर में मान लो आप नेगेटिव चार्ज थे, नेगेटिव चार्ज ऐसे हम इसको पास ले गए तो मार्कर को अटैक करने लगेगा। मार्कर को क्या करेगा, ये सीट ए या एक मटेरियल ए क्या करेगा, इस मार्कर को अट्रैक्ट करने लगेगा। तो यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ से हमें ये समझ में आया और ये हमें याद करके चलना है क्या, लाइक चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, लाइक इन द सेंस नेगेटिव नेगेटिव, अनलाइक मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव, अनलाइक मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये रही कहानी हमारी क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज की। क्या इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मटेरियल का एक फंडामेंटल और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है जो दूसरे मटेरियल के साथ इंटरेक्शन फील कराता है, मतलब कि अट्रैक्शन और रिपल्सन। चार्ज किसी भी बॉडी में आने का मतलब है या तो उसके इलेक्ट्रॉन गए हैं या उसके पास इलेक्ट्रॉन आए हैं। यदि इलेक्ट्रॉन गए होंगे तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन उसके आए होंगे उसके पास तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। ये हमने आपको दो एग्जांपल देके बता दिए। अब आपके दिमाग में छोटा सा डाउट आना चाहिए क्या, कि हमने इलेक्ट्रॉन को बेस क्यों बनाया, हमने प्रोटॉन क्यों नहीं बोला। ये प्रोटॉन भी कैसा हो सकता था, चार्ज तो प्रोटॉन भी पास होता है ना, पॉजिटिव चार्ज, तो हम ऐसा बोल देते कि प्रोटॉन गया हो या प्रोटॉन आया हो। ऐसा क्यों नहीं होता है कि प्रोटॉन का लेन देन हुआ हो, इलेक्ट्रॉन का लेन देन ही क्यों होता है। तो देखो होता क्या है, कि हमने केमिस्ट्री वाले पार्ट में पढ़ा हुआ है क्या, कि हर एक एटम में के बीच में एक पार्ट होता है जहां पर उसका पूरा का पूरा मास सेंट्रॉइड माना जाता है कि सेंटर्ड है इसका मास, क्या बोलते हैं इसको हम, न्यूक्लियस। यहाँ पर क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं ऐसे इन ऑर्बिट्स में, ये क्या कहलाती है, सेल या ऑर्बिट। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को देखो लूज कराना या इलेक्ट्रॉन को देना कंपैरेटिवली बहुत आसान है, किसके रिस्पेक्ट में, प्रोटॉन के रिस्पेक्ट। मतलब प्रोटॉन को बाहर निकालना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि प्रोटॉन सेंटर में है, बहुत पास में बंधे हुए हैं एकदम बिल्कुल, है ना। और ये कैसे बंधे रहते हैं वो हम आपको बाइंडिंग एनर्जी पढ़ाएंगे आगे चल के फिजिक्स में, वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोटॉन पहली बात तो बहुत दूर है, अंदर है। अब यहाँ पर कोई मटेरियल आए तो इससे इंटरेक्शन उसका ज्यादा आसान होगा, इसको निकालना है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को छोड़ना। दूसरी बात, आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी एटॉमिक नंबर की, आपने एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन पढ़ी होगी। तो एटॉमिक नंबर जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। मतलब प्रोटॉन को फाउंडेशन माना गया है, बेस माना गया है किसी भी एटम का। एटम का एटॉमिक नंबर का जो बेस है वो प्रोटॉन को माना जाता है, क्योंकि पता है कि इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो सकता है। जैसे आप ये मान लीजिए आज सोडियम के पास हमें पता है 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है।
कोई आया सोडियम के इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन, तो बन गया सोडियम कैटायन। ठीक है, 11 से कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। सोडियम की आइडेंटिटी कैसे पता आपको? वो 11वें नंबर का एलिमेंट है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन के हिसाब से डेफिनेशन बनाई जाती, इलेक्ट्रॉन को बेस माना जाता, इसको फाउंडेशन माना जाता, तो 10 हो गई। तो क्या किसी का आइडेंटिटी बार बार चेंज हो सकता है क्या? किसी मटेरियल का, किसी का भी आइडेंटिटी एक यूनिक वो होता है टर्म्स, है कि नहीं? इसलिए क्या होता है कि पूरे के पूरे सेटअप में या पूरे के पूरे आप ये कहो कि प्रोटॉन जो होता है वो बेसिक या फाउंडेशन होता है किसका? एटम का या किसी मटेरियल का। क्लियर? इसलिए प्रोटॉन को हम जब भी चार्ज का डिस्कस करेंगे, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें सिर्फ ये दिमाग में आना चाहिए कि चार्ज जब भी आए होंगे तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के लेन देन के कारण आए होंगे। इलेक्ट्रॉन या तो गए होंगे या इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से आए होंगे। यदि मान लो किसी पर 0 चार्ज है, मतलब कोई लेन देन हुआ ही नहीं है, न्यूट्रल है वो। ठीक है, तो अब ये नहीं कह सकते कि इस मार्कर के पास कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं, न्यूट्रली वो, मतलब बेसिकली वो क्या रहेंगे? न्यूट्रल ही रहेगा। क्लियर? ये रही चार्ज की कहानी। चार्ज के टाइप्स क्या होते हैं? चार्ज के 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब इसके बाद देखते हैं क्या कि ये हमने बताया ना कि हमको टर्म्स क्लियर करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये क्या है। तो देखो ये चार्ज फिर अपने आप में 2 नेचर रखेगा। क्या? एक कहानी है कि चार्ज रेस्ट में रहेगा और एक कहानी है कि चार्ज मोशन में रहेगा। चार्ज मोशन में रहेगा और एक तरीका है कि चार्ज रेस्ट में रहेगा। तो चार्ज इन मोशन ये वाला तो पढ़ के आए हैं हम, कहां पर? क्लास 10 का चैप्टर था आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। वहां पे क्या पढ़ते थे हम लोग? एक डेफिनेशन बढ़िया रटवाई जाती थी हमें, क्या? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसको क्या बोलते थे हम लोग? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बोलते थे, इलेक्ट्रिक करंट नहीं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब पूरी डेफिनेशन तो और है कि क्रॉस द कंडक्टर ये सब, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो मतलब भैया रेट का मतलब टाइम, कितने टाइम पर ये ऐसा डायग्राम भी बनवाया जाता था कि मान लो ये कोई मेटेलिक रॉड है या कंडक्टर है, उसका ये क्रॉस सेक्शन है, यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन कितने टाइम पर पास होकर चले गए, आपको टाइम टी लगा और चार्ज मान लो निकल गए इतने क्यू, तो हमको एक डेफिनेशन मिल गई क्या? I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। मिली थी डेफिनेशन कि नहीं? I इक्वल क्यू अपॉन टी, मतलब कितने टाइम पर कितना चार्ज फ्लो होकर निकल गया उसको हम करंट बोलते हैं। चार्ज फ्लो होने का मतलब चार्ज इन मोशन। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? चार्ज का रेस्ट में होना। मतलब आप ये बताइए, अब ये मार्कर है, ठीक है, जब इस मार्कर में हमारे मान लो चार्ज होंगे, अब चार्ज को एक्टिवेट मोड में लाना हमें। एक्टिवेट मोड का मतलब बताया ना हमने कि इसके इलेक्ट्रॉन कहीं चले जाए या ये दूसरे को चार्ज दे दे या दूसरे से कुछ ले ले, तो इसके एक्टिवेट मोड में हो जाएगा ये चार्ज के रिस्पेक्ट में। तो अब इसकी चार्ज रेस्ट करने का मतलब आप ये समझ लीजिए, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को हम ऐसे रब्ड करेंगे बालों में ऐसे, तो क्या होता है आपने देखा होगा, जैसे आप कोई कांच की रॉड ले लो, ग्लास रॉड ले लो या एक प्लास्टिक कॉम्ब ले लो, तो आपने देखा होगा कि हम ऐसे इसको बार बार रब्ड करते हैं बालों में और छोटे छोटे कागज के पार्टिकल ऐसे करते हैं, इसमें वो क्या हो जाते हैं? अटैच होने जाते हैं। तो भी जादू थोड़ी ना हुआ है। जब आप ये सोचो कि वो इसलिए हो गए होंगे क्योंकि बाल में क्या लगा होगा? ऑयल लगा होगा बालों में, तो वो इसलिए अटैच हो गए होंगे। भैया फिर ऐसा करो, कुछ और में ऐसे आप बिना रब्ड करके इसको करो, इसको पहले से गीला कर लो, फिर अटैच कराओ, देखोगे आप इस वाले केस में ज्यादा अटैच होंगे। तो क्या इसका मतलब? इसका मतलब ये निकल के आया कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को, कोई भी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट 1 को ऑब्जेक्ट 2 पर या मटेरियल 1 को मटेरियल 2 पर रब्ड कराते हैं तो उनमें चार्ज आ जाते हैं। क्या लाते हैं? चार्ज लगाते हैं। और वो चार्ज क्या मूव कर पाएंगे भैया? क्या मूवमेंट होगी वो चार्ज? नहीं। क्यों? प्लास्टिक में थोड़ा चार्ज मूव करेंगे, और जब प्लास्टिक में चार्ज मूव नहीं करेंगे तो वो जाएंगे नहीं, और जब वो जाएंगे नहीं तो क्या ये कॉन्सेप्ट थोड़ी लगेगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब ये वाला केस तो खत्म, फ्लो नहीं करेंगे। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप ये मान लीजिए कि ये कोई रॉड है, इसमें आपने इसको रब्ड कराया, इस मटेरियल के साथ रब्ड करा दिया, जब आप इसको रब्ड कराएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? इस रॉड को इस मटेरियल पर हम रब्ड कराएंगे तो इस रॉड में भी चार्ज आएगा और इसमें भी चार्ज आएगा, लेकिन वो चार्ज जहां पर आएगा, वो चार्ज जहां आएगा उसी जगह पर रखा रह जाएगा, वो चार्ज मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि ये कंडक्टर पुराना है।
चार्ज जहां बनेंगे, आप जितने पार्ट को रब्ट कराओगे, जैसे आप इस पार्ट को रब्ट करा रहे और यहाँ से आप उस कागज के पार्टिकल को आप क्या करोगे, पेपर पर अटैच कराओगे तो नहीं होगा। तो मान लो आपने इतने पोर्शन को रब्ट कराया तो इतने पोर्शन पर चार्ज आएगा, मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ये, और इतने पोर्शन पे यहाँ रब्ट करा लिया हमने, यहाँ पर मान लीजिए आपने नेगेटिव चार्ज आ गया इसमें। तो अब ये चार्ज यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा ना, ये वाला चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा, मतलब चार्ज जहाँ बनेंगे वहीं रख जाएंगे। इसका मतलब क्या कि इसमें गलत क्या है, चार्ज कहाँ है, रेस्ट पे है। हमने आपको बताया ना, आप चार्ज में ये वहम बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि चार्ज सिर्फ कंडक्टर के पास होते हैं, चार्ज सबके पास होते हैं। जिसके चार्ज या इलेक्ट्रॉन फ्री होकर मूव कर गए, फ्रीली मूव कर गए वो, तो वो कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, इससे आप बहुत कुछ सीखना है हमें चार्ज के बारे में, आगे के हमारे 3 चैप्टर चार्ज से ही चलने हैं। ठीक है, तो ये चार्ज जहां बने वहीं रख गए, इसके इसका मतलब क्या, कि चार्ज हमारे रेस्ट में है, चार्ज हमारे रेस्ट में है। जब चार्ज रेस्ट में है, जहां पर तो इसी टर्म्स को क्या बोल दिया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप स्टैटिक वर्ड का मतलब समझते हैं ना, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, इसी को क्या बोल दिया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अब यहां से क्या निकल के आया, यहां से ये निकल के आया कि कोई भी, या हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्ज की वो प्रॉपर्टीज, वो इफेक्ट को डील करेंगे जो चार्ज की रेस्ट फॉर्म में आते हैं, या चार्ज जब रेस्ट में रखा हो तो उसके पास कौन कौन सी क्वालिटीज, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, कौन कौन से इफेक्ट रहेंगे, उनके बारे में फिजिक्स की जो ब्रांच आपको पढ़ाती है वो ब्रांच क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, और मोशन में है तो हम इसको मे बी इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी कह सकते हैं। हाँ, ये मोशन वाला है, तो आपके जो पहले और दूसरे चैप्टर हैं, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड, इन दोनों चैप्टर में चार्ज हमेशा रेस्ट में रहेगा। जो भी आप पढ़ोगे उसमें कहीं चार्ज मूव नहीं करेगा, एक भी इवन एक आपको सिंगल लाइन नहीं मिलेगी कि चार्ज वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, और अगला जो आपका चैप्टर थर्ड रहेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी सिलेबस का, उसमें आप चार्ज को मूव कराना शुरू कर देंगे। हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आई थिंक आपको यहाँ पर चार्ज के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ बेसिक्स, भाई चार्ज के पास कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं चार्ज के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो सकते हैं, पॉइंट में जा सकते हैं कि नहीं। ठीक है, चार्ज के बारे में क्लियर हुआ हमें कि नहीं, कि चार्ज क्या है, किसी भी मटेरियल की बेसिक और इंटेंसिव फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है जो किसी भी मटेरियल को एक दूसरे मटेरियल के साथ इंटरेक्शन कराने में हेल्प करती है। चार्ज बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। कोई भी मटेरियल में चार्ज क्यों आते होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के कारण। प्रोटॉन को क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि प्रोटॉन को फाउंडेशन या बेस माना जाता है किसी भी एटम का। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शेयर हो सकते हैं, प्रोटॉन कहीं शेयर नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम एक बात हमें दिमाग में सेट कर लेनी है कि चार्ज का मतलब ही है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होगी। यदि पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गए हैं, उसमें सामने वाली बॉडी में नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से आए हैं। ठीक है, तो और लाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं क्या, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के पास चार्ज के पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, जैसे कि नंबर 1 में प्रॉपर्टीज आती है एडिटिविटी। अभी हम पॉइंट बना दें फिर आपको पूरा एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टीज आती है क्वांटाइजेशन। थर्ड प्रॉपर्टीज आती है कंजर्वेशन। फोर्थ प्रॉपर्टीज आती है इंडिपेंडेंट with frame of reference, frame of reference। कंजर्वेशन हो गया। इसके बाद और भी प्रॉपर्टी है जो आगे चलेंगे उसको पढ़ाते चलेंगे हम। ठीक है, क्या एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन, इंडिपेंडेंट विद फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और आप ये लिख लीजिए एसोसिएटेड विद मास, एसोसिएटेड विद मास, एक ये भी कह सकते हैं हम। और इसके जो टाइप्स होते हैं इनकी नेचर, और भी लिखने को बहुत सारी प्रॉपर्टी हो सकती हैं। ठीक है, तो क्या चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जहां से न्यूमेरिकल जो हमारे सिलेबस का एकदम कोर पार्ट है, ये कोर पार्ट में क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो एडिटिविटी क्या है, एडिटिविटी वर्ड का मतलब ही समझ में आ रहा, ऐड प्लस सम। मतलब ये कि मान लीजिए कोई बॉडी है
थोड़ा इसके समझने से पहले हम आपको यूनिट बताते हैं। चार्ज की यूनिट स्किप हो गई, यूनिट ऑफ चार्ज। तो देखो क्या होता है, हमने पढ़ा है ना I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला तो पढ़ा है ना 10th क्लास में, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो ये क्यू क्या है, चार्ज। मतलब यहाँ से क्या पता चला हमें, चार्ज को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, क्यू से। अब वो कैपिटल क्यू भी हो सकता है, स्मॉल क्यू भी हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस क्यू लिख देंगे, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस क्यू लिख देंगे, ठीक है। Q1 Q2 भी लिख सकते हैं। यहाँ से Q का फॉर्मूला क्या निकल के आया है, I इंटू टी। तो यहाँ से ये समझ में आया कि चार्ज का फॉर्मूला यहाँ पर आ गया करंट इंटू टाइम, ठीक है। तो जो चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे करते हैं, Q से। अब वो Q ऐसा भी हो सकता है, स्मॉल q भी हो सकता है, Q नॉट हो सकता है, माइनस Q हो सकता है, प्लस Q हो सकता है, एट ऑल कुछ भी, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम। तो कैसे देखो, Q इज इक्वल टू I इंटू टी, ये फॉर्मूला हो गया। I क्या होता है, एम्पियर टाइम का सेकंड, इसी को क्या पढ़ा जाता है, कूलाम। कूलाम एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है, साइंटिस्ट का नाम है कूलाम, ठीक है। और इनमें से ही चैप्टर का भी एक टॉपिक पढ़ेंगे, कूलाम्स लॉ। चैप्टर का शुरुआत ही से हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, कूलाम्स लॉ से। बेहतरीन चैप्टर यहाँ शुरू करना है ना। तो कूलाम्स, इसकी क्या होगी, कूलाम यूनिट हो गई, इसको कूलाम से लिखेंगे और शॉर्टकट इसको कैपिटल सी से लिखेंगे। मतलब कहीं लिखा है इस चैप्टर में 100 सी, इसका मतलब कूलाम से चार्ज है। तो चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम। ये इतना आपको भी फिलहाल याद रखना है, ठीक है। तो आते हैं अपने टॉपिक में, क्या, एडिटिविटी। तो जो एडिटिविटी है, एडिटिविटी का मतलब क्या है कि चार्ज कहता है कि कोई भी बॉडी में बहुत सारे, मान लीजिए चार्ज बन हैं, ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज है और ये चार्ज है। ये कितना, मतलब चार्ज बनते हैं किसी बॉडी में, इसका जो नेट चार्ज होगा ना, क्यू नेट यानी नेट चार्ज, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, वो कितना होगा, सबका एलजेब्रिक सम। आप डायरेक्ट इनको ऐड कर दो, प्लस से प्लस, माइनस से माइनस, फिर माइनस प्लस। तो देखो 8 और 10 क्या होगा, 18 और 2 क्या होगा, 20। 20 में से 5 जाएगा यानी कि 15, वो प्लस यानी कि 50 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर। क्लियर। तो एडिटिविटी क्लियर हुई ना। देखो ये डेफिनेशन नहीं आएगी पेपर में, एडिटिविटी क्या है चार्ज, है ना। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि चार्ज एडिटिविटी को फॉलो करता है, प्रॉपर्टीज उसकी, कि आप किसी भी बॉडी का होल चार्ज क्या होगा, उसके इंडिविजुअल चार्ज का एलजेब्रिक सम। क्लियर। इसको और अच्छे से लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं कि क्यू नेट जो होगा वो क्या होगा, Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन। और क्या, Q की वैल्यू हमेशा कैसे रखेंगे, चार्ज विद साइन रखेंगे, भैया साइन के साथ रखेंगे, प्लस को प्लस कहेंगे, माइनस को माइनस कहेंगे, तब जाके कट के इसका आंसर आएगा। इसके बाद पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन। अब क्वांटाइजेशन क्या है, आप वीडियो को बीच में रोक करके इसको नोट करते चलेंगे, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन को समझना ध्यान से। अभी हमने आपको पीछे वर्ड बोला था, बताया था कि कोई भी बॉडी में चार्ज इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के कारण आती है। मान लो आता है, तो देखो यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे इस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है, ये इस बॉडी में इतने चार्ज है, ठीक है। अब ये चार्ज आए, काउंट नहीं करना, हमारे इसकी लिमिट होगी। मान लीजिए हमने बोल दिया कि इसके पास 10 कूलाम चार्ज है, इस बॉडी में 10 कूलाम चार्ज है। इसका मतलब क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा ही बोलते हैं कि भैया इस बॉडी से 200.5 इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर इतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये बात आपको थोड़ा सा बेसलेस नहीं लगेगी। हमने बोल रहे हैं कि 200.5 इलेक्ट्रॉन गए, मतलब 200 इलेक्ट्रॉन गए और आधा इलेक्ट्रॉन चला गया। हो सकता है क्या ऐसा, या किसी बॉडी के पास ऐसे इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 15.2 इलेक्ट्रॉन, बेसलेस लगा दो, यही क्वांटाइजेशन है। तो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी मटेरियल में या किसी भी बॉडी में आने वाला चार्ज या रखा हुआ चार्ज हमेशा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल। ये है क्वांटाइजेशन। क्या, किसी भी, देखिए चार्ज आता क्यों है, इलेक्ट्रॉन के कारण। जैसे मान लीजिए किसी बॉडी के पास, मान लीजिए इस मार्कर में 10 इलेक्ट्रॉन होते, इसका मतलब इस पर चार्ज कितना होगा, 10 इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज निकल आएगा। तो अब मान लीजिए किसी बॉडी में n इलेक्ट्रॉन आए या n इलेक्ट्रॉन गए, हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, प्लस माइनस। किसी बॉडी में n इलेक्ट्रॉन आए या n इलेक्ट्रॉन गए, Q इक्वल टू क्या, प्लस माइनस Ne। तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो n मतलब कि कैसे आए होंगे भैया, इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल होंगे। इंटीग्रल्स का मतलब
n इक्वल 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये कहा था क्वांटाइजेशन। तो किसी भी बॉडी में आने वाला या जाने वाला चार्ज या रखा हुआ चार्ज हमेशा क्या होगा, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ये ई क्या है, ई क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। देख लीजिए पीछे कूलम लगाया ना, मतलब चार्ज है। तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का उतना टाइम्स कर दो जितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं गए हैं, तो टोटल चार्ज आपको बॉडी में पता चल जाएगा कि कितना है। ये है क्वांटाइजेशन। क्लियर। तो क्वांटाइजेशन क्या कहता है कि चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। प्लस माइनस क्यों लगाया, हो सकता है उस पर पॉजिटिव चार्ज हो या हो सकता है उस पर नेगेटिव चार्ज हो। क्लियर। अब क्वांटाइजेशन से अच्छे दो न्यूमेरिकल बहुत अच्छे बनते हैं। क्या हमने बताया Q इक्वल टू Ne। जैसे मान लीजिए किसी बॉडी के पास 100 इलेक्ट्रॉन है, 100 इलेक्ट्रॉन उसके पास आए हैं भैया, आए हैं तो लोन लिया उसने, उसमें कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। कितना होगा 100E। क्लियर। किसी बॉडी के 200 इलेक्ट्रॉन चले गए, कितना चार्ज उसके ऊपर पॉजिटिव वाला आएगा, क्योंकि चार्ज चले गए हैं, तो प्लस 200 इनटू E। समझ आ गया ना क्वांटाइजेशन। ठीक है। तो क्या करेंगे हम क्वांटाइजेशन पर देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो आपको पता है क्या बोला जाएगा, क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन इसमें ये बनता है, यही जो आपके सामने रखा, क्या हमसे बोल देगा कि एक मटेरियल के पास 3 × 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या उसके इसने इतने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए उसने, डोनेट कर दिए किसी मटेरियल ने, तो उस पर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, उस चार्ज को बताओ कितना आएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, Q इक्वल टू प्लस Ne। n क्या है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स गए। ठीक है, तो 3 × 10 टू द पावर 8 और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 1.6 10 टू द पावर -19। क्या होगा, इसका इससे मल्टी किया 4.8 और पावर को जोड़ दिया तो 10 की पावर -11 चार्ज है तो कूलम। इतना चार्ज होगा उस बॉडी पर। एक क्वेश्चन इसमें ऐसे आता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कैसे आता है, सेकंड क्वेश्चन आता है, इसको नोट करते चलिएगा आप लोग, है ना। सेकंड क्वेश्चन आता है कि आपको चार्ज दे देगा, चार्ज दे देगा 100 कूलम, Q इक्वल टू 100 कूलम। देखो 100 अलग बात है, 100 कूलम अलग बात है, याद रखना इस बात। 100 कूलम बराबर नहीं होता है 100 E के। 100 E का मतलब क्या है, उसके पास 100 इलेक्ट्रॉन का लेने, 100 कूलम अलग बात है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और एक कूलम चार्ज, बहुत फर्क होता है दोनों में। तो 100 कूलम चार्ज है किसी बॉडी के पास, तो कह सकता है क्या ये पॉसिबल है, इज दिस पॉसिबल। हमसे पॉसिबिलिटी चेक कराना है, क्या ऐसा है किसी बॉडी के पास 100 कूलम चार्ज हो सकते हैं। अब तुम्हें लगेगा हम ये कैसे बता दें कि है कि नहीं है, पॉसिबल है कि नहीं है। हमारे पास अब उसको चेक करने की मेथड है, क्या, क्वांटाइजेशन। कैसे, Q इक्वल टू Ne। Q की वैल्यू क्या है आपके पास 100, N की वैल्यू क्या है नहीं पता हमें, E तो पता है ना भैया 1.6 10 टू द पावर -19। इसको अपॉन में लाओ तो N बराबर 100 अपॉन 1.6 10 टू द पावर -19। सॉल्व करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा प्लस का 90 डिवाइडेड बाय 1.6। पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा 6 पॉइंट, या इसको हम ये कर दें, देखो 16 6 जा 96, 4 बचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 62.5 10 टू द पावर 19 n आ गया, 62.5 10 टू द पावर 19। इसका मतलब क्या भैया, तुम्हें लगेगा ये तो n की वैल्यू पॉइंट में आई है, कहाँ आई है पॉइंट में, देखो अच्छे से 10 टू द पावर 19 में से ये 10 उधार लेके यहाँ लगा दें तो क्या बन जाएगा, ये फाइनली ये दिख रहा है क्या 625 इंटू 10 टू द पावर 18 कूलम चार्ज। सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन्स, n है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स। अब कहाँ है इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पॉइंट, इसका मतलब n की वैल्यू इंटीग्रल आई कि नहीं आई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटीजर्स फॉर्म में है कि नहीं है, मतलब 100 कूलम का चार्ज किसी भी बॉडी में पॉसिबल हो सकता है। यदि इसका n का आंसर इंटीग्रल नहीं आया तो नहीं होगा। क्लियर। तो क्वांटाइजेशन से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक बार आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता देगा, कहेगा चार्ज बताओ, एक बार चार्ज बता देगा, कहेगा पॉसिबिलिटी बताओ, ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई होगी आई थिंक, क्वांटाइजेशन। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है क्या, कंजर्वेशन। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, कंजर्वेशन।
चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड रहते हैं भैया, चार्ज का कभी लॉस नहीं होता ना, चार्ज नहीं से मिलेंगे। ठीक है, कैसे समझिए बात। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। इस बॉडी को इस बॉडी बी पर रब्द कराया गया, एक मिनट, इस बॉडी ए को बॉडी बी में रब्द कराया गया। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गए और इस पर नेगेटिव चार्ज आ गए, इस पर ये नेगेटिव चार्ज आ गए। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, स्टार्टिंग में देखो बिफोर रबिंग, यहां से क्वेश्चन अपने सीबीएसई में पूछा गया है 2024 में शायद। बिफोर रबिंग के पहले इस बॉडी में कितना चार्ज था, ए पर बिल्कुल भी नहीं, QA 0 था। रबिंग के पहले बी पर कितना चार्ज था, बिल्कुल भी नहीं, तो Q नेट कितना हो जाएगा, QA प्लस QB इक्वल टू 0। क्लियर। आफ्टर रबिंग के बाद इस बॉडी पर QA पर चार्ज जो आया, मान लीजिए समथिंग कुछ आएगा, हमने बोल दिया x, QB पर आया समथिंग कुछ आया -x। क्यों, जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों भैया, जितने इलेक्ट्रॉन यहां से गए होंगे, मान लो n इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच गए, तो क्वांटाइजेशन लगाओ ना, QA बराबर क्या हो जाएगा, QA बराबर क्या हो जाएगा, प्लस n चार्ज इलेक्ट्रॉन, यहां पे चार्ज इलेक्ट्रॉन पहुंचे होंगे तो QB बराबर n e, लेकिन माइनस, क्योंकि इसको मिलेंगे। अब दोनों को ऐड अप कर दो, मान लो हमने इसको x पढ़ा है, इसको x पढ़ा है, तो क्या ये, या इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि इसके पास प्लस n ही चार्ज गए होंगे, इसके पास यहां से गए होंगे और वहां पर माइनस n ही, यानी कि नेगेटिव चार्ज। हमने बताया ना चार्ज साइन रखना है यहां पर। अब नेट करो आप इनका, अब नेट करो Q नेट बराबर क्या, QA प्लस QB क्या हो जाएगा, प्लस n ही माइनस n ही। अभी भी कट पिट करके आंसर 0। मतलब रबिंग के पहले और रबिंग के बाद चार्ज की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा, चार्ज अभी भी 0 के 0 ही है, नेट चार्ज अभी भी 0 है। क्लियर। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता है। ये 2 नंबर का बढ़िया क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाता है कि आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं, तो आपको एक्सप्लेन करके पेपर में आना होगा, डायरेक्ट नहीं लिख सकते आप। क्लियर। 4 प्रॉपर्टीज है इंडिपेंडेंट विद फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या कहता है कि जैसे चार्ज की कोई वैल्यू है, Q = 10 कूलम, ये चार्ज की वैल्यू है, तो आप इस चार्ज को कहीं भी रखो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट में आप ऑब्जर्व करते हो मोशन को, उसके रेस्ट फॉर्म को, ये कहलाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे मार्कर है, ये मार्कर यहाँ है, अब यहाँ आके तो आपको समझ आ गया नहीं, मूव कर गए। यही मार्कर इस रूम में रखा तो इस रूम के रिस्पेक्ट में है, हम रूम में है तो इस रूम के रिस्पेक्ट में रूम हमारे लिए क्या काम करेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। तो ये 4th पॉइंट क्या कहता है कि चार्ज जो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब आप चार्ज को मूव करा दो या चार्ज को रेस्ट फॉर्म में रखो, चार्ज को उठा करके कहीं भी रख दो, किसी भी पॉइंट पर ले जाओ, किसी भी जगह पर ले जाओ, चार्ज अपना नेचर और अपनी मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, और दूसरी बात जितनी वैल्यू वाला है उतनी वैल्यू उसके पास एसोसिएटेड रहेगी। क्लियर। तो चार्ज अपना क्या होता है, फ्रेम इंडिपेंडेंट विद फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। ये आपके पास क्वेश्चन कैसे आते हैं, असरसरी जरा पूछ लिया। ठीक है। 5th पॉइंट है एसोसिएटेड विद मास। मतलब क्या, नो चार्ज इज एग्जिस्ट विदाउट मास। मतलब ऐसा कोई भी चार्ज पॉसिबल नहीं है जिसका मास ना होगा। इवन छोटा सा इलेक्ट्रॉन होता तो हमने उसका भी मास पढ़ा है, क्या 9.1 10⁻31 kg। देखो आप एटम को नहीं देख सकते, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसका भी मास होता है। मतलब आप समझ सकते बियॉन्ड इमेजिनेशन कि चार्ज का मास होगा ही होगा। कोई कितना भी छोटा चार्ज हो, कितना भी नैनो पार्टिकल हो, उसका यदि चार्ज है तो चार्ज का मास जरूर होगा। ये 5th पॉइंट है चार्ज। इसके बाद नेचर। तो चार्ज के 2 टाइप के नेचर होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज और एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज। तो ये चार्ज के नेचर हो गए। और पॉजिटिव रिपल्सन करते हैं, आपको पीछे बता चुके बोविन की प्रॉपर्टीज है। नेगेटिव रिपल्सन करते हैं, बोविन की प्रॉपर्टीज है। पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन करेंगे, बोविन की प्रॉपर्टीज है। तो 6 पॉइंट में आने। ठीक है। तो ये रही अपनी चार्ज की कहानी। तो हमने चार्ज का लेक्चर में क्या बेसिक इंट्रोडक्शन, चार्ज ऐसे आते हैं, ठीक है, चार्ज क्यों आते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, बॉडी को चार्ज करने के तरीके। कोई भी मटेरियल, कोई भी बॉडी को चार्ज करना है, फॉर एग्जांपल ये जो आपका ये मार्कर है, इस मार्कर को चार्ज, ये कोई बॉडी है, मान लीजिए कोई भी बॉडी ए है, इसको आपको चार्ज करना है।
तो आपके पास कौन कौन सी ऐसी मेथड हैं जिस मेथड्स को यूज करके आप इस मटेरियल में चार्ज ला सकते हैं, इवन वो कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, कोई भी हो, उसको चार्जिंग, यानी हम ये पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या, कूलम्ब्स लॉ, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास आ जाएगा। और इस लेक्चर में आपको जो भी आपको डाउट्स हो, जो भी आपको कमी लगी हो, जो भी आपको लगे कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा आपको ये चीज़ थोड़ा सा और एक्सटेंडेड मोड में आपको एक्सप्लेन करना चाहिए थी, या आपको ऐसा कभी लगे कि आपको इसके नोट्स चाहिए, पीडीएफ, जो भी आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। और इसमें जो और आप जैसा भी आप लोगों का रिव्यू रहेगा उस हिसाब से इसमें आपको कंटेंट अवेलेबल होता रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको जैसे कि बताया है मेथड ऑफ चार्जिंग और कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।